हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम बनाएंगे 38 साइज का बेल्ट वाला ब्लाउज, से तीरा वाला भी बोलते हैं। देखिए, मैंने ये 90 सेंटीमीटर अस्तर लिया है। इसकी बाजू है 10 इंच लंबाई में। मैंने 11 इंच इसको निकाल करके और 12 इंच तक ये फोल्ड कर लिया है। ये मैंने आस्तीन का निकाल दिया। अब ये 12 इंच तक फोल्ड कर लिया है। इसमें क्या है, हम इस तरीके से, इसकी लंबाई 14 इंच है, तो हमारी लंबाई में ये इस तरीके से आधा इंच कम पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर लेंगे। कट करके और आपको निशान लगा करके अभी मैं दिखाती हूँ। इसे हम इस तरीके से घुमा लेंगे, आस्तीन वाला कपड़ा हटा देंगे। ये खुला हुआ हिस्सा हमने अपनी तरफ कर लिया है। अब हम इस पर निशान लगाएंगे। देखिए, हमने ये निशान लगा दिए हैं इस तरीके से। हमारे ब्लाउज की लंबाई 14 है, हमने निशान लगाया है 17.5, 3 इंच एक्स्ट्रा। 3 इंच एक्स्ट्रा कैसे लगाया है कि हमारा आधा इंच ऊपर सिलने में जाएगा, 1.5 इंच नीचे तुरपन में जाएगा, 2 इंच और 1 इंच हमारा तीरे की फिटिंग में जाएगा और आधा इंच ही हमारी चुन्नट में जाएगा। इस तरीके से हमारा 3.5 इंची मार्जिन एक्स्ट्रा चाहिए हमको। हमने 3.5 इंची एक्स्ट्रा लिया है। हमारा गला है 6.5, तो हमने 6.5 लिया है। शोल्डर लिया है हमने 6 इंच। आर्म होल 6 लिया है। अब हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। हमारे फिटिंग का साइज है 38, तो 38 का चौथाई होता है 9.5। हम इसको 10 पे लगाएंगे। बाकी ये हमारा 2 इंच रह गया, ये हमारा मार्जिन हो गया। देखिए, हम इसमें गुलाई लगाएंगे। वैसे मैं तो बिना गुलाई के ही ऐसे ही काट लेती हूँ, बिना निशान के दोस्तों, लेकिन आपको दिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए मैं निशान लगाऊंगी। आप वीडियो पूरा देखें, सब समझ में आएगा। और अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा तरीका आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए, हम गले में 1.25 इंची पर टिक कर देंगे और फिर इसी पे हम इस तरीके से गुलाई कर लेंगे। आर्म होल में हम 1 इंच पर टिक कर देंगे। ऊपर से हम 4 इंच पर करेंगे और यहाँ से ही हम इसमें गुलाई लगा देंगे। यहीं से हम कटिंग कर लेंगे। बेल्ट का निशान मैं बाद में लगाऊंगी, इसे कटिंग करने के बाद। अभी हम कटिंग करके आपको दिखाते हैं। इस कट लगा लेंगे छोटा सा। ये हमारा सिलाई का मार्जिन है, हम इस पे भी कट कर लेंगे एक छोटा। अब देखिए, ये हमारा इधर से खुला हुआ है। अब हम बैक पार्ट काटेंगे। तो हम बैक पार्ट को अपनी तरफ इस तरफ मोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी लंबाई कम पड़ेगी। देखिए, ये 14.5 इंच है, आधा इंच कम है। तो हम इसे इस तरीके से अपनी तरफ पलट लेंगे। अब हमारा लंबाई है 14, तो हम इसको लगाएंगे 15। शोल्डर लगाएंगे 5.5 और 3 इंच ही शोल्डर लगाएंगे हम अपना सिलाई वाला। बाकी हमारा ये 2.5 इंची गला रहेगा। 6 इंच आर्मोल लगाएंगे। ये हमारा आर्मोल लग गया। गला है हमारा 9 इंच का, आधा इंच हमारा सिल जाएगा, तो हमने इसमें 9.5 लगा लिया। अब हमारी ऊपर गहराई थी 2.5, हम नीचे इसमें लेंगे 3, 3.5 और इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। यहाँ से हम इस तरीके से गिलाई लगा लेंगे। वैसे मैं बैक पार्ट की एक वीडियो डाल चुकी हूँ दोस्तों, शॉर्ट में, आप उसे देख सकते हैं। देखिए, हम इस तरीके से रखेंगे इसको। हुक वाले हिस्से को हम आधा इंची अपनी तरफ निकालेंगे इस तरीके से और हम इस पर कटिंग कर देंगे। आर्म होल में जब हम गहराई लगाएंगे बैक पार्ट में, तो हम ऊपर से 3 इंच लेंगे और 3 इंच के बाद हम इसे गहराई देते जाएंगे। इससे आधा इंच कम गहराई लगाएंगे। जो आगे के पार्ट में लगी है हमारी, उससे आधा इंच कम लगाएंगे। इस तरीके से हमारा बैक पार्ट कट गया। अब हम गला भी कट कर देंगे। अभी हम आपको प्लेट दिखाएंगे डालना। देखिए, हमारा ये निशान है 5.5 पे जो लगा हुआ है। ये जो आर्मोल की तरफ है ये 4 पर है और बीच में हम शोल्डर के हिसाब से ऐसे ले लेंगे और 3.5 पर टिक कर लेंगे। ये हमने 3.5 पर कर दिया है। अब इसी हिसाब से हम इस तरीके से हम ले जाएंगे। दोस्तों, मैं बिना फीते के ही चुन्नट का निशान लगा देती हूँ, लेकिन मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। देखिए, हमारा 38 साइज ब्लाउज है, तो हम इस तरीके से 3.5 लेंगे और सीधा लेंगे तो 3 लेंगे। तो हमने यहाँ पे लगा लिया। ये ऐसे 3 है और ऐसे हमारा 3.5 है। अब इसके हिसाब से हम 2 इंच नीचे आएंगे, 2 इंच इधर जाएंगे, 2 इंच आर्मोल की तरफ जाएंगे। इस तरीके से हम टिक कर लेंगे। देखिए, 2-2 इंच का गैप होगा। अब हमें ये प्लेट अगर ऐसी डाल सकें तो ऐसी डाल लें, नहीं ऐसी सीधी भी डाल सकते हैं हम। मैं तो हमेशा थोड़ी तिरछी डालती हूँ। इस तरीके से हम निशान कर लेंगे।
पर हल्की सी कैंची दबाएंगे यूँ नोक से, हल्के हाथ से, हमारा निशान पीछे पहुंच जाएगा दूसरे पर्दे पर। देखिए ये हमारे निशान आ गए, हम उन्हीं निशानों पर टिक कर देंगे और उसी तरीके से हम इधर भी मार्क कर लेंगे। ये हमारा पर्दा तैयार हो गया। अब हम आस्तीन काटेंगे। दोस्तों मैं पूरा ब्लाउज आपको डिटेल में बताऊंगी, सब समझ में आएगा और आप बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हैं। आपका ब्लाउज बिल्कुल सही बनेगा। और अगर कोई लाइव में सिलाई सीखना चाहता है तो मुझे कमेंट करके बताए, तो मैं उसे लाइव भी सिखाऊंगी। देखिए हमारी आस्तीन की लंबाई है 10, मैंने 11 रखी है। आर्म होल हमारे 38 है, तो मैं इसमें 7.5 रख रही हूँ। और ऊपर से मैं 3 इंची पर टिक करूंगी। नीचे हमारी फिटिंग है 9.25 इंच, तो मुझे 2 इंची मार्जिन चाहिए, मैं 7 पर लगा लेती हूँ। फिर इस तरीके से मिला देंगे इसको। यहाँ से हम इस तरीके से मिलाएंगे, इस जगह पर हम 1.5 इंच तक सीधा जाएंगे। वहां से फिर हम हल्का हल्का ढलान लेंगे ऐसे, यहाँ से हल्की सी गुलाई कर देंगे इस तरीके से। इतना कपड़ा हमारा कम है, इसको हम ज्वाइंट करेंगे। फिटिंग की निशान पर हम छोटा कट लगा देंगे ताकि हमें सिलते टाइम कोई दिक्कत ना हो। ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है। देखिए हमारा जो ये कपड़ा गले की कटिंग में से निकला है, उसी में से हम जॉइंट निकाल लेते हैं। इस तरीके से रखेंगे, 1 इंच इस पर बढ़ा के। अब हम इसे ऊपर रखेंगे, यहाँ से गुलाई लेते जाएंगे हम। ये जो हमारा 1.5 इंच पर निशान लगा हुआ है ये वाला, यहीं से हम हल्की गुलाई डालेंगे नीचे। आधा इंची गहराई लेंगे, ज्यादा नहीं, इस तरीके से। दोस्तों ये हमारी कटिंग तैयार हो गई। अब हम आपको अस्तर पर कपड़े पर रख के दिखाएंगे, साड़ी के पे। ये कपड़ा जो हमारा बचा है, इसमें से आयुक की पट्टी निकाल देते हैं। 90 सेंटीमीटर कपड़ा था, लंबी बाजू थी, पूरा ब्लाउज कट के फिनिश हो गया हमारा। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने से ब्लाउज के कपड़े पर डबल फोल्ड हो रहा है कपड़ा हमारा। बैक पार्ट हमने रखा है, इधर कपड़ा जुड़ा हुआ है, और फ्रंट पार्ट ये बीच में रखा हुआ है। आस्तीन हमने बॉर्डर की तरफ से काट ली है, ये बॉर्डर आता है साड़ी में, उसी साइड से काट ली है। अब हम इसको ऐसे ही कटिंग करके आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये फ्रंट पार्ट है, जो आगे से मैंने हुक की साइड से इसको खोल लिया है, इधर बंद था, उस साइड भी खोल लिया, दोनों तरफ से खुला हुआ है। ये बैक साइड है। देखिए इस तरीके से मेरी कटिंग हो गई। इसे हम हटाते हैं। ये हमारी आस्तीन हो गई। ये हमारा कपड़ा है, इसमें से हम डोरी और पाइपिंग निकालेंगे। इस कपड़े में से हम निकाल लेते हैं। एक पट्टी हमें चौड़ी चाहिए, आई वाली और हुक वाली पतली। ये हमने दोनों पट्टी निकाल ली। ये हमारे डोरी के लटकन हो गए। इस कपड़े को खोल के तब हम पट्टी काटेंगे। इससे पट्टी काटने से हमारी लंबी पट्टी निकलेंगी। इसमें से हम 1.5 इंच चौड़ी और ये भी पट्टी काटेंगे। देखिए अगर कपड़ा कम खींचने वाला है, कम तलेगा, तो 1.25 इंची चौड़ी पट्टी काटे। और कपड़ा ज्यादा तलने वाला है, ज्यादा खिंचाव ले रहा है, तो उसे हम 1.5 इंची काटे। ये कपड़ा हमारा नॉर्मल है, न खिंचेगा न बढ़ेगा। ये हमने इसकी 1.25 इंची चौड़ी पट्टी रखी है। फिर इस तरीके से हमारी कटिंग हो गई पूरी। अब हम आपको सिल के दिखाएंगे। हमारी कटिंग आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। देखिए ये हमारा ब्लाउज है। अब ब्लाउज को सिलाएंगे। हमने बैक पार्ट को अटैच करके रखा है। देखिए इस तरीके से चारों तरफ सिलाई लगा करके, और प्लेट भी लगा ली है हमने। हम एक बैक पार्ट का वीडियो डाल चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं, पूरा डिटेल में पड़ा हुआ है। और हमने और वीडियो में भी दिखाया है कि हमें बैक पार्ट किस तरीके से सिलना है। ये इस तरीके से हमने सिलकर तैयार कर लिया है। अब देखिए हमारा चोली वाला हिस्सा है। हमने चोली भी कई वीडियो में बना करके दिखाई है, और एक हमने अलग से स्पेशल वीडियो डाला है, बट बेल्ट वाली चोली किस तरीके से सिली जाती है, आप उसे देख सकते हैं। देखिए हमने ये दोनों हिस्से तैयार कर लिए हैं। इस तरीके से प्लेटें लगा दी हैं, बेल्ट की हमने कटिंग कर दी है ये। अब हम इसमें वो सिलेंगे। देखिए इस तरीके से हमारी बेल्ट लग गई। अब इसमें हम आयुष की पट्टी लगा के दिखाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, इस तरीके से रखेंगे इसको और एक सिलाई लगाएंगे।
वाली पट्टी पर इस तरह से पलट कर सिलाई लगा देंगे। अब हम सिलाई का पराठा करेंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड करके 1 इंची साइज में सिलाई लगा लेंगे। अब हमारी वाली पट्टी को किस तरीके से देख लेंगे। देखिए एक सिलाई पर लग चुकी है, दूसरी हम लगा रहे हैं इस तरीके से, इसको मोड़ेंगे इस तरीके से। देखिए ये हमारी आई हुक की पट्टी लग के तैयार हो गई है, एकदम परफेक्ट लगी है। और देखो बराबर है, ना कहीं हमें काटनी है, कुछ भी नहीं करना, एकदम परफेक्ट बैठी है। अब हम इसे अटैच करेंगे, ये बैक पार्ट में अटैच कर लेते हैं। अटैच करके अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए अब हम फिटिंग लगा लेंगे इसमें। देखिए हमारी कमर बिल्कुल परफेक्ट बैठी है, 32 साढ़े 32 थी, साढ़े 32 थी ये। देखिए ये हमारा ब्लाउज बिल्कुल अटैच हो चुका है चारों तरफ से। दोस्तों मैंने ब्लाउज का एक एक पार्ट का अलग अलग वीडियो डाला है, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो इसमें तो आप एक एक पार्ट देख सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने हर एक एक पार्ट का, बाजू का, बैक पार्ट का, फ्रंट पार्ट का, सबका अलग वीडियो डाला है। और अगर कोई लाइव सीखना चाहता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए हमारी आस्तीन है, मैंने आस्तीन को अटैच कर लिया है इस तरीके से चारों तरफ से। अब मैं इसमें ये लेस लगा करके फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। हमारे आर्म होल में निशान लगा हुआ है, जो हम कटिंग के टाइम लगा लेते हैं दोस्तों, उसी के हिसाब से हम इसे सिल देंगे। देखिए इस तरीके से हम बाजू सिल के सीधी कर लेंगे और हम ब्लाउज में अटैच करेंगे। मैं कई ब्लाउजों में अटैच करना बता चुकी हूँ, उसी तरीके से हम इसको अटैच करेंगे। अभी मैं आपके सामने अटैच कर रही हूँ। देखिए मेरी दोनों बाजू अटैच हो चुकी हैं और एकदम परफेक्ट तरीके से अटैच हुई हैं। देखिए एकदम फिनिशिंग बढ़िया आई है। और देखिए बगल वाला बिल्कुल सेंटर बराबर है, जॉइंट से जॉइंट मिला हुआ है, इसी तरीके से शोल्डर में है। देखिए अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। ये हमारी और भी पट्टियां हैं, इनको जोड़ेंगे। देखिए किस तरीके से हम जोड़ेंगे। देखिए पट्टियां जोड़ ली हैं, अब हम ब्लाउज में लगाएंगे इसे इस तरीके से। जॉइंट हमारा ऐसा होता है और देखो इस तरीके से आता है, सीधा होता है। तो देखिए पट्टी लगाने के बाद हम अपना नाप कर लेंगे। हमारा गला 6.5 इंची था और 8 इंच पट्टी इसकी बैठ रही है शोल्डर तक। ये हमारी परफेक्ट बैठ रही है, 6.5 में 8 ही बैठनी चाहिए। देखिए ये भी परफेक्ट है। देखिए तीसरी सिलाई हम ऐसे लगाएंगे।
देखिए हमारी पाइपिंग लग के तैयार हो गई एकदम। इसकी फिनिशिंग देखिए एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल कहीं से भी उठी नहीं है, ना कोई सुकड़न है ना कोई झोल है। देखिए पीछे देखिए। देखिए दोस्तों हमारा ब्लाउज बिल्कुल रेडी हो चुका है, एकदम ओके। देखिए हमारे सिलने का तरीका आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। हर साइज के ब्लाउज की वीडियो मिलेगी मेरे चैनल पे आपको, और कोई सीखना चाहता है वो आसानी से सीख सकता है। वीडियो पूरा देखें तभी कुछ समझ में आएगा।